हाय गाइस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स के पेपर का पैटर्न के बारे में डिस्कस किया एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट राइटिंग आंसर्स एंड आल्सो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स। सो आज के क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो या लेट्स स्टार्ट। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग आज तो पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे सिंस पेपर 1 इज मच टफर देन पेपर 2. So paper 2 will include current affairs, GS1, GS2, etc. But paper 1 will mostly include only the social thinkers. So paper 1 में social thinkers के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, तो हम लोग पहले फिलहाल पेपर 1 के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे आज. So यहाँ पे हम लोग पर चैप्टर वाइज कौन सा बुक्स रेफर करना होगा और कितने मार्क्स आएंगे पर चैप्टर वो डिस्कस करेंगे. और ऑल्सो हर एक चैप्टर में क्या टॉपिक्स होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर 1. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन. सो इसमें 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसका मेन सोर्स होगा हरलम्बस का बुक. और नोट्स तो देखना ही है आप लोगों को. ये है हरलम्बस का बुक. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. तो फर्स्ट चैप्टर के लिए ये हरलम्बस का ब्लू बुक, ठीक है. और इस चैप्टर में एक्चुअली सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ. सो यूपीएससी वंस यू गाइज टू नो हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज ए सब्जेक्ट. सो सोशियोलॉजी का फादर बोला जाता है अगस्त कॉम्टे को. So he has immersed sociology and how sociology after its immersion got divided into different departments. और society primitive society से कैसे modern society बने, different revolutions that took part, like French Revolution हुआ था, Industrial Revolution हुआ था. So ये सब actually revolutions जो हुए थे वो revolutions UPSC के syllabus में mention नहीं है, but we have to study since those are related to modernity. सो रिवोल्यूशंस के बारे में आप लोगों को इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो जब पढ़ेंगे आप लोगों को मिलेगा सारे रिवोल्यूशंस के बारे में अराउंड द वर्ल्ड. और इस चैप्टर में आप लोगों को स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री एक्सेट्रा आप लोगों को वो सब पढ़ने को मिलेगा. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन सा सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है, इवन 2017-18 में भी पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, कि डिस्क्राइब सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस. सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पढ़ना है. वो सारा कंटेंट इसी चैप्टर में मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में. और एक क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें, 2019 मेंस में एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का. उन लोगों ने वहाँ पे पूछा कि हाउ डज सोशियोलॉजी इमर्ज एज ए डिसिप्लिन. तो ये पूरा चैप्टर का ही एक क्वेश्चन बना दिया 10 मार्क का. तो आप लोग आराम से इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके 1.5 पेजेस वहाँ पे लिख के आ सकते हैं. और जैसे जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लोगों को और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, दैट इज यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स. क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स होता है, जैसे कभी क्वेश्चन में पूछेंगे डिस्क्राइब सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, कभी पूछेंगे इलैबोरेट सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस. सो जब डिस्क्राइब पूछेंगे, इलैबोरेट पूछेंगे, तब आपको आराम से डेफिनेशन के साथ पॉइंट्स को इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के साथ, विच गुड स्टार्ट एंड एंडिंग. और अगर आपको कोई भी चीज़ का, कोई भी टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया तो आपको आराम से उसका प्रोस एंड कॉन्स लिखना पड़ेगा क्रिटिकल एनालिसिस में. ओके, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. सो कमिंग टू द सेकंड चैप्टर. सो सेकंड चैप्टर होगा सोशियोलॉजी एज ए साइंस. सो हियर वी विल स्टडी द साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे, सोसाइटी के न्यूक्लियर फैमिली, सुसाइड क्यों होता है, अर्बनाइजेशन कैसे होता है, एजुकेशन के बारे में, इनकम ग्रोथ, सेपरेशन, मॉडर्नाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब कॉज एंड इफेक्ट. सो कॉज एंड इफेक्ट के इंटर रिलेशन के बारे में
जो भी हमारे सोशल थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, डर्कहेम है, सब ने अच्छा खासा हाइपोथेसिस और डाटा कलेक्शन करके थियोरी बना के रखा है। सो सारे थियोरीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी साइंस कैसे बना। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल डर्कहेम ने बोला था कि सुसाइड होता है तो मोस्टली समर में होता है, तो इसका भी कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज समर में क्यों होता है वो है एक कॉज। तो मैं आप लोगों को एक क्लू दे देती हूँ। विंटर सीजन में बेसिकली जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो विंटर सीजन में होते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, ये सब विंटर्स में होते हैं। और इवन थैंक्स गिविंग। और फिर समर में उतना नहीं होता। फिर जैसे इंडिया में आप लोग देख लीजिए, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, क्रिसमस एक्सेट्रा, सब कुछ विंटर सीजन में होता है, राइट। सब जब फेस्टिवल्स होते हैं तब लोग गेट टुगेदर होंगे, तब people will be happy, they will not feel isolated. So when they are happy, then obviously the probability of getting depressed, the probability of doing suicide will lessen. But इसमें कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट, दिस इज सब्जेक्टिव। कभी कभार कोई लोग आपको मिल जाएगा कि सेलिब्रेशन के बीच में भी सुसाइड कर लिया, तो यस, सो फॉर डिफरेंट पर्सन सिचुएशंस आर डिफरेंट, थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, सो द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। तो वही सब डिबेटेबल, ये सब बहुत ही डिबेटेबल कॉज एंड इफेक्ट्स हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इवन 2019 में एक क्वेश्चन आ गया था इथेनो मेथोडोलॉजी के बारे में, तो ये सब भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी एज ए साइंस में, ठीक है। और इसमें आप लोग पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट थ्योरी पढ़ेंगे। जो भी थिंकर्स सोशियोलॉजी एज ए साइंस को सपोर्ट करेंगे उनके थ्योरी को बोलेंगे पॉजिटिविस्ट, और जो सपोर्ट नहीं करेंगे उनका थ्योरी होगा नॉन पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो फिर ये जो सेकंड चैप्टर है, लाइक द फर्स्ट चैप्टर, इसमें भी 20 to 30 मार्क्स आएंगे, और इसका भी सोर्स होगा हरलम्बस, ओके। तो हरलम्बस अगर आप लोगों को टफ लगे तो आप इग्नू फॉलो कर सकते हैं, तो मैं इसलिए और लिख के रखूंगी जहां भी हरलम्बस लिखूंगी। इग्नू के नोट्स बहुत ही सिंपल होंगे, आप लोगों को इसका मटेरियल मिल जाएगा इग्नू वेबसाइट में, बोथ BA एंड MA आप लोग ले लीजिए। फिर क्लास नोट्स तो है ही, यस। सो सेकंड चैप्टर हो गया, हम लोग अभी थर्ड चैप्टर करेंगे। तो थर्ड चैप्टर है अबाउट रिसोर्स एनालिसिस। सो दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विथ साइंटिफिक मेथड, राइट। साइंटिफिक मेथड में ही रिसोर्स एनालिसिस होता है। तो आफ्टर सोशियोलॉजी एज ए साइंस, जिसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे रिसोर्स मेथडोलॉजी। इसमें क्लास नोट्स काफी है, ओके। सो देन फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विल स्टडी अबाउट। सो इसमें फोर्थ चैप्टर में होगा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ओके। सो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, इसमें 120 मार्क्स होंगे। तो आपको इससे पता चल गया है कि कौन से चैप्टर में हमें ज्यादा एफर्ट डालनी है। तो एक्चुअली UPSC में 6 थिंकर्स के बारे में मेंशन किया गया है UPSC सिलेबस में, लेकिन वी विल स्टडी अबाउट 10 to 11 थिंकर्स, क्योंकि 2019 में देखा गया है कि वहाँ पे टॉमी एंड ग्रैमसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो थिंकर्स एक्चुअली सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो वी विल लर्न ऑल द प्रोबेबल थिंकर्स, ताकि सेफ साइड में हम लोग रह सके। नंबर 1 थिंकर है कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स का थियोरी होगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में, वो एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख के रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिर उन्होंने मॉडल प्रोडक्शन, इसके बारे में भी डिस्कस किया। एक्चुअली कार्ल मार्क्स जो है ना, उनको यू विल फाइंड कार्ल मार्क्स एवरीवेयर। यू विल फाइंड हिम इन हिस्ट्री, यू विल फाइंड हिम इन पॉलिटिक्स, यू विल फाइंड हिम इन सोशियोलॉजी, बट या एक्सेप्ट जियोग्राफी में कार्ल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। थिंकर्स तो 1-2 थिंकर मिल सकते हैं जियोग्राफी के बारे में, जिन्होंने कुछ मेंशन किया होगा, बट नॉट कार्ल मार्क्स, ओके। एंड कार्ल मार्क्स हैज आल्सो डिस्कस्ड अबाउट एलिनेशन। सो एलिनेशन क्या होता है?
एलिनेशन में उन्होंने जैसे पास्ट सोसाइटी के प्रेजेंट को जानने के लिए आपको पास्ट के बारे में जानना होगा और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए भी आपको प्रेजेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा. दैट इज हाउ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द सोशल स्टेटस आर अलाइंड. तो इसमें एलिनेशन में हम लोग वो पढ़ेंगे. एंड कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट में जैसे सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस होते हैं, राइट? तो कार्ल मार्क्स ने 2 क्लासेस के बारे में डिस्कस किया है, जैसे बुर्जोआ और प्रोलिफेरियन, दैट इज हाई क्लास एंड लो क्लास. सो उन्होंने ही हैज डिस्कस्ड हाउ द हाई क्लास पीपल एक्सप्लॉइट्स द लो क्लास पीपल एंड वाइस वर्सा, हाउ लो क्लास गेट्स एक्सप्लॉइटेड बाय द हाई क्लास. यस, सो कार्ल मार्क्स हो गया. फिर सेकेंड होगा मैक्स वेबर. मैक्स वेबर के फादर एक्चुअली एक लॉयर थे, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ लिखा है. तो मैक्स वेबर वाज फ्रॉम ए ब्यूरोक्रेटिक फैमिली. सो उन्होंने इवन रिलीजन इन द सोसाइटी, रिलीजन के बारे में भी लिखा है. देन थर्ड जो अपना थिंकर है वो है एमिली डर्खेम. तो एमिली डर्खेम के थियोरी ऑफ सुसाइड के बारे में वजह से वो फेमस हुए हैं. सो आफ्टर द थियोरी ऑफ सुसाइड ओनली ही गॉट फेमस. ओके, सो ही ऑल्सो गेव थियोरी ऑफ रिलीजन, हाउ रिलीजन इज ए रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन ए सोसाइटी. तो ये सब उन्होंने डिस्कस किया है. फिर फोर्थ होगा टेलकट पर्सन, वो एथिक्स के बारे में डिस्कस किया है. जॉर्ज मार्टन मीड ने आई मी एंड सेल्फ ये हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. तो जैसे कि हर एक थिंकर जब हम पढ़ेंगे तो थिंकर कौन सा कंट्री से बिलोंग करते थे, उस कंट्री का सोशल स्टेटस कैसा था, उस टाइम में सोशल कंडीशन कैसे था, वो भी हम लोग एक ही साथ पढ़ जाएंगे. ठीक है. और फिर इसका जो भी थिंकर्स के लिए मैंने बोला था, थिंकर्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें 120 मार्क्स पूछेंगे क्वेश्चंस. और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज रिचर. ये बुक है जॉर्ज रिचर. दिस बुक इज फॉर द थिंकर्स. यहाँ पे लिखा है सोशियोलॉजिकल थियोरी. दिस इज ऑब्वियसली गिवन बाय द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. ओके, सो चैप्टर 4 हो गया. देन लेट्स कम टू चैप्टर 5. तो चैप्टर 5 स्पीक्स अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी. इसमें 25 to 30 मार्क्स पूछे जाएंगे. और स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन थियोरी के बारे में बोलेंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. तो ये स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इस चैप्टर में मिल जाएगा, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में. तो ये एक्चुअली यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. आप लोग एक काम कर लीजिएगा, जैसे फेमिनाइजेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन, ये सब टॉपिक्स इस स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में मिल जाएगा. तो हर एक टॉपिक का आप लोग एसेस बना लीजिए, बिकॉज सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ऐसे में 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं. तो वो सब क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग बना लीजिए. थियोरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंकर्स लाइक प्रोस्पेक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, प्रोस्पेक्ट ऑफ मैक्स वेबर एक्सेट्रा. बिकॉज इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे डिफरेंस ऑफ द थियोरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन फ्रॉम द अप्रोच ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर. और इवन 2017-18 में एक क्वेश्चन आया था, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, एथनिसिटी, जेंडर. सो वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था. सो दिस चैप्टर ऑल्सो सीम टू ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड देन हम लोग मोबिलिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ये सब 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे. बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए भी हरलम्बस ही आपको फॉलो करना है. ठीक है. एंड द 6th चैप्टर. सो द 6th चैप्टर विल बी वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ. सो ये 20 मार्क
का क्वेश्चंस आएंगे इससे, और इसके लिए भी आप लोग हर नंबर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन 7th चैप्टर इज रिलीजन। सो फॉर रिलीजन नोट्स दैट इज इनफ। सो रिलीजन जैसे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे रिलीजन एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिबेटेबल इशू इन द सोसाइटी, राइट। सो इसमें एनिमिज्म, कल्ट, मोनोइज्म, then how religion is a revolving process, how religion affects the society, how religion affects the education system, how religion affects our mindset, how religion affects everything happens in the society। politics को ले लीजिए, इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, हर एक चीज को रिलीजन कैसे इफेक्ट करता है, वो सब क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ओके। देन रिलीजन हो गया। देन द 8th चैप्टर इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। सो इस चैप्टर के लिए आप लोग हरलम्बस बुक फॉलो कर लीजिए, द ब्लू वन। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या लर्न करेंगे, सो बेसिकली व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे हम लोग के यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज है, बीजेपी है, आप है, एक्सेट्रा। सो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कम्युनिज्म पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बेसिस भी आप लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं GS2 के इंडियन पॉलिटी में, जो M लक्ष्मीकांत है ना आप लोगों का बुक, यूपीएससी का बाइबल बोला जाता है उनको। कि हरलम्बस जो बुक है वो हर एक चैप्टर के लिए कॉमन है, एक्सेप्ट द 4th चैप्टर थिंकर्स के लिए जॉर्ज रिचर्ड। सो इफ यू फाइंड हरलम्बस डिफिकल्ट प्लीज रेफर इग्नो, ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और फिर जो 9th चैप्टर है वो है किनशिप एंड फैमिली। इसके लिए भी हरलम्बस फॉलो कर लीजिए आप लोग, नोट्स तो है ही। सो वी लिव इन अ फैमिली in the society, right? So our family may be nuclear family, joint family, or a long distance family, etc. So in this chapter we'll learn about kinship, marriages, different types of marriages, whether it be arranged marriage, love marriage, intercaste marriage, childhood marriage, etc. Then joint and nuclear families, उसका critical analysis होगा by different thinkers। हर एक thinkers का क्या एनालिसिस है वो सब हम लोग इस चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, ओके, किनशिप एंड फैमिली में, ओके। सो लास्ट चैप्टर होगा चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, इसके लिए भी हरलम्बस। सो चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी लास्ट चैप्टर होगा। पेपर 1 के ओवरऑल सिलेबस हम लोगों ने देख लिया आज, और फिर इसमें सोर्सेस देख लिया हर एक चैप्टर के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स देख लिया, स्कोर देख लिया, राइटिंग देख लिया। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द चैप्टर्स। सो नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर 1 के बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन। So first chapter will be covered in the next class. So till then, take care, keep studying, and take care of your health and stay positive. Thank you.